मैंने भी इस अमल का तजर्बा किया और तजर्बा करके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोग भी, मेरी राय है कि इसका एक बार तजर्बा ज़रूर करें। बहुत ही मुफीद और कारआमद है और हर तरह के काम इस अमल से आप ले सकते हैं। और इस अमल में की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें न तो किसी हिसार की ज़रूरत है और न ही किसी शर्त की और ना ही किसी तरीके की कोई भी कैद है और ना ही आपको किसी तरीके का परहेज़ करना है। बस आपको अमल जब शुरू करना हो तो आपको पाक साफ़ रहना ज़रूरी है। इसके अलावा आप अतर वगैरह का खुशबू का इस्तेमाल भी करें, मगर सिर्फ़ अमल के वक्त ही खुशबू और अगरबत्ती वगैरह का इस्तेमाल करें। उसके पहले और उसके बाद में बिला ज़रूरत न करें। अब हम अमल को कुछ तजर्बे के साथ आपके सामने रखेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आइंदा का वीडियो आपको आसानी से मिले। और हमारे इस चैनल में बहुत सारे रूहानी अमलियात और तावीज़ात वगैरह हैं। अगर आप शौकीन हैं इस लाइन के तो आप ज़रूर देखें। अब हम आगे बढ़ते हैं अमल की तरफ। इस अमल की तरकीब जो है बहुत सादा और बहुत ही आसान है। इसमें आपको सिर्फ़ एक तन्हा जगह बनानी है और उस जगह पे आपको कोई डिस्टर्ब न करे। बस इतना ही शर्त है कि आपको अमल के दौरान बोलना नहीं है और ना ही किसी की तरफ देखना है। बस आपको चुपचाप अपना अमल पूरा करना है। अमल पढ़ने के लिए तादाद इसकी 121 बार है और 121 बार 21 दिन आपको लगातार पढ़ना है और किसी भी किस्म का इसमें नागा नहीं होना चाहिए। नागा होने की सूरत में आपको अमल फिर से दोहराना पड़ेगा, यानी कि नए सिरे से फिर आपको यह अमल चालू करना होगा। अमल के दौरान आपको कोई भी चीज़ नज़र नहीं आएगी, ना ही आपके साथ किसी तरीके की कोई उल्टी सीधी हरकत होगी। बस इत्मीनान से आपको अमल पढ़ करके उठ जाना है। अमल पढ़ने के बाद आप हाजरात वगैरह, जादू का काट, जिन्नात का काट और दुश्मन की हलाकत बर्बादी जो चाहें काम ले सकते हैं। मैंने जब इस अमल को किया तो मुझे भी किसी भी तरीके का कोई एहसास नहीं हुआ। बस जब मैं अमल पढ़ता था तो अमल के दौरान जब आँखें कुछ देर के लिए बंद करता था तो मुझे कुछ सफ़ेदी रोशनी दिखाई देती थी। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिखाई पड़ा। अमल के बाद जब मुझे कभी ज़रूरत पड़ी किसी के ऊपर, अगर आसेब या जिन्नात हाज़िर हुआ तो मुझको जब लोग लिवा के गए तो मैं वहाँ गया तो वहाँ इसको 21 बार इस नीयत से पढ़ा कि इस इलाके का जो बादशाह है जिन्नात वो हाज़िर हो। और जब अमल 21 बार मैं पढ़ चुका तब मैंने कहा कि फ़लाँ मरीज़ पे जो भी आसेब या जादू का असर हो उसको ख़त्म कर दिया जाए। जो भी जिन्नात है तंग कर रहा है उसको दफ़ा किया जाए। उसके साथ आप जैसा चाहें मामला करें, मगर ये इस मरीज़ को हमेशा के लिए छोड़ दे और आइंदा इसकी तरफ ना आए। इतना कह करके मैं पानी पर दम कर देता था और मरीज़ को पिला देता था तो मरीज़ फ़ौरन ही ठीक हो जाता था, यानी कि एक ही बार में फ़ौरन ठीक हो जाता था। तो अगर आप चाहें तो एक बार करके छोड़ दें और अगर चाहें तो आप किसी मरीज़ को किसी बीमारी में आप इसको 21 बार दम करके 21 दिन तक भी पिला सकते हैं। दुश्मन की हलाकत के लिए
किसी कब्र की मिट्टी पर दम करके दुश्मन की बर्बादी के लिए किसी कब्र की मिट्टी पर दम करके दुश्मन के घर में डाला जा सकता है। मगर आप किसी भी चीज़ के लिए आप अमल पढ़ेंगे तो नीयत वही करेंगे कि इस इलाके का जो बादशाह है, जहाँ आप अमल करेंगे जो भी काम करने के लिए, वहाँ आप कहेंगे कि इस इलाके का जो बादशाह है जिन्नातों का, वो हाज़िर हो और मेरा फ़लाँ काम करे। कह करके आपको दम करना है। आप जिस तरीके से जैसे चाहें इसको इस्तेमाल करें। ये तो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से नींबू काटेंगे, कि तेल पर दम करेंगे, कि पानी पर दम करेंगे। ये आप अपने हिसाब से अपनी तरकीबें बना लें। अमल मैं आप लोगों को एक बार पढ़ करके सुना देता हूँ ताकि एराफ़ आपका दुरुस्त हो जाए। अज़्ज़मतु अलैकुम जैसन जैसन जैसन, खबीसन खबीसन खबीसन, तूसन तूसन तूसन, हाज़िर हो हाज़िर हो हाज़िर हो। या शाह कै कतूशो, या देवी सफ़ेद, या राव दज्जेनी बाबी का गाबूरी, या लूना बेहक के हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम। अमल एक बार और दोहरा देता हूँ। अज़्ज़मतु अलैकुम जैसन जैसन जैसन, खबीसन खबीसन खबीसन, तूसन तूसन तूसन, हाज़िर हो हाज़िर हो हाज़िर हो। या शाह कै कतूश हो, या देवी सफ़ेद, या राव दज्जेनी बाबी का गाबूरी, या लूना बेहक के हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम। ये अज़ीमत आपको पढ़ करके सुना दिया हूँ। इसके अलावा कुछ तरकीबें भी आपको बता दिया हूँ। अगर आप चाहें तो अमल के शौकीन हो तो मेरी राय यही है कि आप सारे अमलियात को एक तरफ रख दें और इस अमल को कर लें। जब आप एक बार इसका मज़ा पा जाएंगे तो फिर आप दूसरे अमल की तरफ हरगिज़ ताकेंगे नहीं, देखेंगे नहीं। मैं अपनी समझ से तो जो कुछ समझ में आया मैं आप लोगों को बता दिया। उसके अलावा अगर इस वीडियो में आपको समझ में आए कि मैंने कुछ बातें छोड़ दी है या जो आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में हमसे ज़रूर पूछ लें। अब आइंदा के वीडियो में आपके सामने बहुत जल्दी हाज़िर होऊंगा इंशाअल्लाह ताला। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।